अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीम क्लोज़ेट। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास कोई भी ऑर्डर आता है तो मैं उसको ऑर्डर लेने के बाद से लेके डिस्पैच तक मेरा क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से मैं ऑर्डर लेती हूँ और फिर उसका काम करती हूँ और फिर किस तरह से पैक करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। इसके अलावा ऑनलाइन काम से रिलेटेड किस तरह से आप भी अर्न कर सकते हैं घर बैठ के, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं जो कि बाहर जॉब नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती हैं, जो भी रीज़न है, या उनके पास कोई स्किल्स हैं, हुनर है और वो चाहती हैं कि वो उसे यूज़ करें। तो इन सारे टॉपिक्स को हम हल्का हल्का टच करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, मेरे पास ये ब्रेसलेट का ऑर्डर आया है। ये मैं अब सिर्फ एक ऑर्डर का आपको डिटेल से सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें एक बच्चे का मुझे ब्रेसलेट बनाने हैं, 2 ब्रेसलेट्स बनाने हैं और सेम नाम है। तो सबसे पहले तो मेरे पास ऑर्डर आता है या तो फेसबुक से या फिर OLX दराज या फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। ये मैंने मुख्तलिफ़ स्ट्रीम्स रखी हुई हैं जिस पे भी मेरे पास ऑर्डर आता है। मैंने हर जगह अपने एड्स जो हैं वो रन किए हुए। तो वहाँ से मैं जब ओके कर लेती हूँ, ओके इस तरह करती हूँ, मैं उनका नाम पूछ लेती हूँ, एड्रेस और कंफर्मेशन जब वो कर देते हैं कि हमारा ऑर्डर कंफर्म है, उनका टोटल अमाउंट। पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादातर कस्टमर COD को ही प्रेफर करते हैं कि हमें COD ही चाहिए। तो मेरा जो TCS का अकाउंट है वो भी COD अकाउंट ही खुला हुआ है। या बहुत कम ऐसा होता है कि मैं एडवांस पेमेंट लूँ, तो अगर एडवांस होती है तो मैं इजी पैसा कह देती हूँ, नहीं तो फिर COD अकाउंट के थ्रू ये पार्सल्स फिर जाते हैं TCS के थ्रू। तो ऑर्डर कंफर्म करने के बाद मैंने जो बेबी नेम है उसके बीड्स मैंने अलग कर लिए हैं। 2 ब्रेसलेट बनाने हैं तो एक जैसे नाम के मैंने 2 कलर्स में बीड्स मैंने निकाल के रख लिए हैं। उसके बाद वो ये काम मेरा साइड में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा फिर ब्रेसलेट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बनाना होता है और इसका मैंने पूरा ट्यूटोरियल डिटेल से इसी चैनल पे कुछ दिन पहले अपलोड किया था। अगर आप वो सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं घर में, तो वो ट्यूटोरियल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। वैसे वो चैनल पर मौजूद है वीडियो। सेम बनाना है, बच्चा 1 साल का है तो सेम साइज़ है। साइज़ की भी सारी मेजरमेंट मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताई हुई है, पूरा सिखाया हुआ है मैंने। हुस्ना के लिए जब मैं बना रही थी तो फिर मैंने उसका पूरा ट्यूटोरियल बनाया था। अच्छा, बीड्स के हवाले से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे और पूछते हैं कि आपने बीड्स कहाँ से लिए। तो ये सिंपल मैंने दराज से ऑर्डर की थी। तो लेकिन इसमें मसला ये होता है कि जब हम एक पैकेट ऑर्डर करते हैं तो फिर उसमें जो बीड्स होती हैं उसमें आपके 1 से 2 से 3 ब्रेसलेट बन जाते हैं, लेकिन उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा दिए हुए होते हैं, यानी मिक्स अल्फ़ाबेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वॉवल्स ज़्यादा मिल रहे हैं, या जैसे A बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, E बहुत ज़्यादा, S बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नामों में, तो वो सब नहीं होते। तो उसके लिए फिर हमें जमा करने पड़ते हैं और उसके लिए फिर हमें बल्क में ऑर्डर करना पड़ता है। तो अगर तो आप 1-2 ब्रेसलेट सिर्फ अपने लिए ही बना रहे हैं, अपने बेबी के लिए बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो बाकी की बीड्स होंगी वो फिर आपके लिए वेस्ट हो जाएंगी। तो लेकिन अगर आपको जैसे काम करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो मुझे 2-3 ऑर्डर्स बल्क में मैंने मंगवाए, क्योंकि इसमें फिर ये भी लिमिटेशंस होती हैं कि आप 5 पैकेट से ज़्यादा नहीं मंगवा सकते, या इतनी लिमिटेशन होती है एक ऑर्डर पे। और एक ऑर्डर जब तक वो डिस्पैच ना हो जाए, हम तक पहुंच ना जाए, हम दूसरा नहीं कर सकते। तो ये मैंने 5-6 महीने लगा के ये बीड्स जमा की हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस कर करके, तो ये मेरे पास जमा हुई हैं। इतना आसान नहीं था जमा करना। अच्छा, होममेड काम से रिलेटेड और घर बैठे हुए काम से रिलेटेड मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँगी कि आपका कोई भी काम है जो आप होम बेस्ड करना चाह रही हैं, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टिचिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का काम है, किसी भी नीच का काम है, तो आपको वो काम बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से अगर आप करती हैं ना, तो आपके जो कस्टमर हैं या आपसे जो ऑर्डर, आपको जो ऑर्डर देते हैं, तो वो आप पे जब ट्रस्ट करेंगे ना, आप मेन चीज़ है कि आपको ट्रस्ट डेवलप करना है। तो वो तभी हो पाएगा जब आपका काम उन्हें पसंद आएगा। मैंने जब से ये ब्रेसलेट्स बनाना शुरू किए हैं, इससे पहले भी मैं बहुत सारे काम करती आ रही हूँ, वो भी मेरे काम चल रहे हैं, लेकिन मैं एक मिसाल दे रही हूँ ब्रेसलेट की कि कोई भी ऐसा कस्टमर या कोई भी ऐसा ऑर्डर मुझे अभी तक ऐसा नहीं हुआ आया अल्हम्दुलिल्लाह जिसको ब्रेसलेट पसंद ना आया हो।
मैंने जब उन्होंने ऑर्डर दिया और मैंने ब्रेसलेट की पिक्चर पहले मैं उन्हें सेंड करती हूँ, वो ओके करते हैं, देन मैं डिस्पैच करती हूँ। मैंने कभी भी बग़ैर दिखाए कोई भी काम अपना होममेड काम जो भी मैं हैंडमेड चीज़ें बनाती हूँ वो बग़ैर दिखाए कस्टमर को मैं डिस्पैच नहीं करती। वो वहाँ से ओके करता है, हालांकि कंफर्म होता है ऑर्डर, उसके बावजूद मैं पिक्चर ज़रूर सेंड करती हूँ उसको सेंड करने से पहले। तो माशाल्लाह आज तक हर कस्टमर ने मेरे काम को देखते ही पसंद किया है। अभी उसके पास पहुंचा नहीं है, लेकिन वो एक्साइटेड, उनके मैसेजेस आते हैं कि हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम तक ये जल्दी से ये डिस्पैच हो जाए और हम तक पहुंच जाए। तो जब ट्रस्ट डेवलप होता है, जो कस्टमर है वो आपसे सेटिस्फाई होता है आपके काम से, तो ही फिर आगे आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि आप अपना जो भी काम करें, अब जैसे मैं इसमें ब्रेसलेट की एग्जांपल ले लें, मैं इसमें एक एक बीट को बहुत ज़्यादा फोकस से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको टाँकती हूँ कि ये निकले नहीं। मैं चाहती तो इसको चिपका भी सकती थी, मेरे ख़्याल में चिपकाना ज़्यादा इजी होता और फटाफट से चिपक जाता, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन मेरे जहन में यही था कि मैं जो भी काम करना शुरू करूँगी या करती हूँ, मैं उसको इस तरह से करूँगी या करती हूँ कि वो मैं अपने लिए कर रही हूँ या अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। कि मैंने जब चिपकाने के बारे में मेरे जहन में ये आया, तो जब मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया तो मैंने यही देखा कि ये 1 से 2 बार में पहनने के बाद बच्चा हाथ मारेगा, उंगलियों से उसको निकाल देगा बीड्स को। दैट्स वाई फिर मेरे जहन में यही ख़्याल आया कि जो दूसरी माएँ जब अपने बच्चों को पहनाएंगी और जब वो ब्रेसलेट की मोतियाँ निकलने लगेंगी, तो मतलब उनका दिल, आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कैसा फ़ील होगा, या आपको कैसा फ़ील होता है जब आप बच्चे के लिए कोई नया खिलौना लाते हैं या कोई नया सूट भी लाते हैं और वो पहनाने में उसकी सिलाई उधड़ना शुरू हो जाती है, खिलौने टूटना शुरू हो जाते हैं, बटन निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने नोट किया कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। अगेन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नेबर्स के जो बच्चे हैं उनमें से एक जो उनकी छोटी बच्ची है वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है, तो उस वक्त मैंने वॉइस ओवर थोड़ा पॉज कर दिया था। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि आपको अपना काम बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से और बहुत पायदार काम करना है। अगर आप कोई हैंडमेड काम कर रही हैं तो आप उसको इस तरह से उसका काम करें कि जैसे कि आप अपने लिए बना रही हैं या अपने बेबी के लिए या अपने लिए कर रही हैं। तो मैं तो इसी तरह से एक एक ऑर्डर में, चाहे मुझे देर ही क्यों ना लगे, बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ जाएं, तो मैं जल्दी जल्दी उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करती कि बस किसी तरह से डिस्पैच हो जाए, बल्कि मैं टाइम लेती हूँ। और अगर मैंने 2 दिन का टाइम बोला है तो कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि टाइमली उन तक पहुँच जाए पार्सल। लेकिन अगर मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाए या मैं घर के किसी मसरूफ़ियत की वजह से उनको ऑर्डर उनका नहीं बना पाऊँ या ऑर्डर ज़्यादा आ जाएं, तो मैं फिर उनसे मज़ीद टाइम लेती हूँ और सुकून से तसल्ली से बैठ के वो कंप्लीट करती हूँ और फिर डिस्पैच करती हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना अपने काम से, तो मैं वो ऑर्डर फिर आगे नहीं सेंड करती। अच्छा, ऑर्डर लेने में और बनाने में तो मुझे मज़ा आता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है ना, वो पैकेजिंग में आता है। और इसमें बच्चे भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं और मुझसे इंसिस्ट करते हैं, मम्मा हम पैक करेंगे, मम्मा हम फ्लायर को ओपन करेंगे, मम्मा स्टिकर हम चिपकाएंगे, मम्मा हम ऐसे करेंगे। तो बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है और मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब मैं पैकेजिंग करती हूँ। अच्छा, जितने भी ये कस्टमाइज़ कार्ड और स्टिकर्स वगैरह हैं हरीम क्लोज़ेट के, तो ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब मैंने हरीम क्लोज़ेट का काम शुरू किया था ना, तो मैं बिल्कुल तैयारी के साथ आई थी और चैनल स्टार्ट किया था। उस वक्त मैंने टैग्स, स्टिकर्स और कार्ड्स वगैरह जो बिज़नेस कार्ड होते हैं वो प्रिंट करवा लिए थे, क्योंकि मेरा इससे पहले भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है हैंडमेड काम का। तो मैंने यही सोचा था कि जब मैं यूट्यूब पे तरीके से चैनल लॉन्च करूँगी तो फिर मेरी पूरी तैयारी होनी चाहिए, पूरा होमवर्क होना चाहिए। इसके अलावा कोई हैवी ऑर्डर्स होते हैं या हैवी कोई सामान होता है या कोई बड़ा सामान होता है, तो मैंने उसके लिए हरीम क्लोज़ेट क्लोथ बैग्स भी बनाए हैं। वो भी मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है कि वो मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो ये तो छोटा सा एक पार्सल था, तो मैं इन ब्रेसलेट्स को ख़ास तौर पे कार्ड्स में देती हूँ या फिर इस तरह से भी पैक करके दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि इस प्रिंट की 3 कॉपीज़ होती हैं, एक शिपर्स कॉपी, एक अकाउंट कॉपी और एक कंसाइनी कॉपी। तो जो अकाउंट्स कॉपी होती है वो TCS ऑफिस में रहती है और जो कंसाइनी कॉपी होती है वो फ्लायर्स के साथ अटैच होती है और जो शिपर कॉपी होती है वो मेरे पास रहती है।
तो मैंने इसकी पूरी एक बुक बनाई भी, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है कि जब से मैंने ये बेसिकली जब से चैनल लॉन्च किया है, जब ही से मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था TCS का, और जब ही से ही मेरे ऑर्डर्स जाना शुरू हुए थे। इससे पहले भी जाते थे, लेकिन TCS का जो अकाउंट है वो मैंने इसी हरीम क्लोजेट के नाम से ही खुलवाया हुआ है। तो आप जिस भी कोरियर सर्विस को यूज़ करते हैं उसमें अकाउंट खुलवाते हैं तो उसी के फ्लायर्स फिर ऑर्डर करते हैं सबसे पहले अकाउंट खुलवाने के बाद, और उसके बाद फिर आपकी वो उनकी जो सर्विस है वो स्टार्ट होती है, और आप फिर उसी फ्लायर में, मैंने अभी तक इन्हीं फ्लायर्स में डिस्पैच किए अपने सारे पार्सल। तो हाँ, यही मेरा प्रोसीजर होता है, ऑर्डर लेने से लेके, बनाने से लेके, डिस्पैच, पैकेजिंग, सब कुछ होता है। ये तो मैंने एक पार्सल आपको पूरा कंप्लीट दिखाया। इस तरह के बहुत सारे पार्सल एक दिन में भी हो रहे होते हैं, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा हफ्ता कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा होता, जो कि सच्ची बात है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास हर वक्त ही काम होता है और हर वक्त ही ये सब कुछ चल रहा होता है, ऐसा नहीं है। सीज़न वाइज भी काम चलता है। जब ईद के दिन थे, रमज़ान में, मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे, फिर मैं ख़ुद भी ऑर्डर्स लेना थोड़े दिन के लिए रोक देती हूँ, पॉज कर देती हूँ। तो मैं स्टेटस पे या यूट्यूब कम्युनिटी पे इस तरह से लगा देती हूँ कि अभी मैं ऑर्डर नहीं ले रही हूँ, और जब दोबारा से मैं कंटिन्यू करती हूँ तो फिर मैं दोबारा से अपडेट कर देती हूँ सबको। तो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे सब मेरे साथ एंगेज हैं, फ़ेसबुक पे भी किसी हद तक। फ़ेसबुक पे मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं व्हाट्सएप पे ही होती हूँ। तो वहीं पर ही मैं इन्हीं सब जगह पे अपने काम से रिलेटेड पोस्ट लगाती रहती हूँ, और इसी तरह से मुझे ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी कोशिश करें, और अगर अपने काम की कोई प्रमोशन मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे अप्रोच करें। मैं आपके, अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया है तो मैं फ्री प्रमोशन करूँगी, या अगर आपका होम बेस कोई भी बिज़नेस है तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, उसकी प्रमोशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।